नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 32 न्यूज़ ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर नवीद सहर प्रोग्राम के लिए सिलसिले में हाज़िर हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर रशीद अहमद। और इस प्रोग्राम में आज हमारे 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा तलावत पर। तलावत के लिए हमारे पास हैं हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब। और दूसरा हिस्सा हमारा होगा सवाल जवाब का। उसके लिए हमारे पास हाज़िर हैं हमारे नौजवान मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब। और आखिर में इस प्रोग्राम के नात शरीफ पेश की जाएगी और नात शरीफ के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद काशिफ साहब। तो नाज़रीन, हमारा ये जो आज का नवीद सहर प्रोग्राम है, चूँकि रमज़ान शरीफ अपनी रहमतें और बरकतें बखेर कर जा रहा है और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। और रमज़ान शरीफ का चूँकि ये बिल्कुल आखिरी 3 रोज़े रह गए हैं, तो इसके जो सबसे अहम इन रोज़ों में जो मसला है वो है फ़ितराने का। तो आज हम इसके बारे में जो है फ़ितराने के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमने ज़हमत दी है हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब को कि जो फ़ितराना है इसके जो मसाइल हैं, इसकी अदायगी है, इसके बारे में जो भी हमारे मसाइल होंगे वो हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत के लिए दावत दूँगा जनाब हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब को कि वो कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये थे हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब जो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। तो ये हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा जी। तो हमारे नात खान काशिफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो काशिफ साहब भी इंशाल्लाह अब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और काशिफ साहब से जो है प्रोग्राम के आखिर में हम नात सुनेंगे। तो अब हम आगाज़ करते हैं अपने दूसरे मरहले का और मैं हाफिज़ साहब से फ़ितराने के बारे में चंद एक सवाल पूछूंगा ताकि अवाम को इसकी मुकम्मल आगाही हो जाए। और ये जो हमारा एक अहम मसला है, मजहबी मसला है, इसे हम बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें। तो हाफिज़ साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये फ़ितराना है क्या? जी, बहुत शुक्रिया 32 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नवीद सहर का कि जिन्होंने दूसरी दफ़ा मुझे फिर इनवाइट किया जी। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो मैं अपने इस सवाल पे आने से कबल मैं साबका नशिस्त जो हुई थी हमारी ज़कात और उशर के मसाइल पर, जी जी। तो हमारी जैसे ये सेगमेंट वाइज सेगमेंट है और हमने एक ऑप्शन रखा हुआ है अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो पेश करे कमेंट बॉक्स में। जी जी। तो 32 न्यूज़ की तरफ से ये साबका नशिस्त के बारे में 1-2 सवाल आए हैं, जिनमें से एक ये था कि अगर किसी की बरानी ज़मीन है और दूसरी ज़मीन है उसके बारे में उशर का क्या कंसेप्ट है। जी जी। तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ीमा सकतिस समाउ वल उयून औ कान आसरियन अल उशरू, कि ऐसी ज़मीन जिसको आसमान से बादल का पानी और पहाड़ों के चश्मों का पानी या ज़मीन के ही अंदर की बाक़ियात में नमी का पानी जो ज़रखेज़ करे, उसमें उसका 10वां हिस्सा उशर है। जी जी। और अदरवाइज़ अगर किसी को नहरी पानी या ट्यूबवेल, हदीस रसूल में अल्फाज हैं वमा सुकिया बिन नज़ही,
नज़ही का मतलब है जिसको पानी, नज़ही का मतलब अरबी में इस लफ्ज़ का है कि खींच कर निकाला जाने वाला पानी। तो कोई भी पानी जिस पे मुशक्क़त हो, चाहे माली मुशक्क़त हो या दूसरी मुशक्क़त हो, उसमें फरमाया कि निस्फ़ुल उशरी मतलब कि 20वां हिस्सा। और हम आइंदा भी हम यही कहते हैं कि अगर किसी को हमारे किसी भी सेगमेंट के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो लाइव तो हम शायद कई एक परेशानियों के बिना पे प्रोग्राम को नहीं ले सकते, वो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है। और आज की हमारी नशिस्त इससे बाद वाले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे माह रमज़ान के बाद भी ट्रांसमिशन किसी न किसी सूरत जारी रहे, तो वो अपने सवालात कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। तो जहाँ पर तक डॉक्टर साहब का आज का सवाल है कि फ़ितराना क्या है। फ़ितराने को अरबी में कुरान और सुन्नत के हवाले से 2-3 अल्फाज दिए गए हैं। इसको सदक़तुल फ़ितर भी कहा गया है, इसको ज़कातुल फ़ितर भी कहा गया है, इसको ज़कातुस सयाम भी कहा गया है, इसको फ़ितराना भी कहा गया है। इन सारे अल्फाज का जो एक लुब-ए-लुबाब है, उसका मकसद है कि ये एक तरह की क़ज़ा है, एक तरह की रह जाने वाली कसर को पूरे करने वाली चीज़ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम रोज़े रखते हैं, अगर क्योंकि हम इंसान हैं तो हमसे कोई भूल चूक हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो अगर हम ये फ़तराना अदा कर देंगे तो जो हमारे ये जो रोज़ों में कोई मामलात जो रह जाते हैं तो वो ये उनकी तरफ से एक ये हमारी कोताही की गई अदायगी। जी, ये वही बात है ना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ये रवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह ज़कातुल फ़ित्री तुहरतल लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी। सुनन अबी दाऊद शरीफ की किताबुस सियाम की रवायत है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस रवायत से ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने ज़कातुल फ़ितर या सदक़ातुल फ़ितर या फ़ितराने को फ़र्ज़ इसलिए किया है कि तुहरतल लिस्सियामी मिनल लग़वी वर्रफ़सी, कि रोज़ेदार की रोज़े के हालत में उससे लग़्व लफ्ज़ कोई अगर अदा हुआ है, अगर उससे कोई कुताही हुई है, कोई कमी हुई है, तो ये इसके वो एज़ ए फ़िदिया, एज़ ए अतिया के तौर पे ये फ़ितराना दिया जाता है कि अल्लाह उसके रोज़ों को कंप्लीट कर देगा, उसके लिए कंप्लीट अजर होगा। और जो उसकी एज़ ए इंसान थोड़ी बहुत निसियान और ख़ता हुई है, वो अल्लाह इस सदक़े की बदौलत उसकी मुआफ़ फरमा देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें क्योंकि हुज़ूर नबी पाक साहिबे लौलाक ताजदार मदीना सुरूर कर्ब सीना वाली दो जहाँ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि वो रहमत वाले नबी हैं, हिकमत वाले नबी हैं, तो मेरे ख्याल में शायद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है कि एक तो ये हमारी तरफ से ये जो हमारी कुछ कोताहियाँ रह जाती हैं उनकी अदायगी हो जाएगी, और दूसरा वो कि जो लोग ईद पे ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, ये एक तरह से उनकी मदद हो जाएगी ताकि वो भी हमारे साथ इन खुशियों में शामिल हो जाएं। जी, ये ऑप्शन भी आपका बड़ा अहम है और बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा अच्छा आपका तबादला ख्याल है इस पे, क्योंकि अगर तो इसके अलावा होता, इसको पूरे रमज़ान में कभी भी देने का कहा गया होता है, कभी भी दे लें, लेकिन इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक रवायत है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदक़ातुल फ़ितर या ज़कातुल फ़ितर या फ़ितराना आप माह रमज़ान के आखिरी 2 अय्याम में, यानी कि ईदुल फ़ितर की नमाज अदा करने से 2 दिन पहले में आपने देना, इससे कबल नहीं देना। इसका मतलब यह है कि वो वक़्त बिल्कुल वो वक़्त जो ईद के बिल्कुल करीब है, और हम भी देखते हैं कि आज के ये जो दिन जा रहे हैं हमारे घरों में सबसे अहम मसाइल ये है कि ईद के लिए हमने तैयारी क्या की है, बच्चों की तैयारी क्या की है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और ये भी ज़रूरी है कि ये ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा कर देना चाहिए। जी, ये भी उसी रवायत का हिस्सा है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितराने के बारे में किन चीज़ों का फ़ितराना देना है, वो एक तवील रवायत है जिसमें फ़रमाया है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। सहीह मुस्लिम शरीफ और सहीह बुखारी शरीफ की रवायत है। फरमाया ज़कातुल फ़ित्री साम मिनत तमरी औ साम मिनश शईरी अल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वल सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीना व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नासी इला सलाह,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक बातें इस सदक़तुल फ़ितर के हवाले से जिस हदीस से रसूल में बयान फरमाई हैं, उसमें ये फरमाया कि एक सा आपने देना है खाने में से। एक रवायत जो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रवायत बयान करते हैं उसमें है कि मिनत तआम इस्सा मिनत तआम, खाने में से एक सा। और जो ये रवायत है इसमें अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि एक सा खजूरों में से या जौ का, हर एक आज़ाद, अलल अब्दी ग़ुलाम, अलल हुर्री आज़ाद, ज़करी मर्द, उनसा मुअन्नस, अलल सगीरी कोई भी छोटा, अलल कबीरी कोई भी बड़ा। ये 6 पॉइंट हुए। मिनल मुस्लिमीना मुसलमानों में से, उन सब को अदा करने का हुक्म दिया। ये 2 बातें हुई। व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूज नासी इला सलात, के सलातुल ईद, ईद नमाज ईद की अदायगी के लिए निकलने से कबल इसको अदा किया जाए। ये सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम शरीफ की रवायत है। साहब अब आप ये बताएं कि ये जो फितराना है इसकी एक शख्स पे जो है मिकदार कितनी है? जी यही रवायत जो मैंने अभी बयान की, इसमें इसकी जो मिकदार है वो एक सा है। एक सा एक पैमाना है जिसको मुख्तलिफ, लेकिन अब तो सा नहीं चलता ना, अब तो हमारे ये जो चलते हैं जो जी मैं वही बात कर रहा हूँ। सा जो एक पैमाना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें तो बाहर सूरत एक इख्तिलाफ है बाज़ फ़िक़ा के अहबाब का, कि बाज़ लोगों के नज़दीक उसकी मिकदार कुछ कम है, बाज़ के नज़दीक कुछ ज़्यादा है। लेकिन इत्तेफाक इस बात पे है कि सा की मिकदार 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते पे निकालना है, तो इसकी हम वो लिमिट लेंगे जिस पर इख्तिलाफ बिल्कुल ख़त्म हो, तो वो लिमिट है इसकी 2.5 किलो। 2.5 किलो। अब चाहे आपकी जो अबू सईद खुदरी वाली रवायत है उसमें है मिनत तामी, खाने में से, और जो दूसरी रवायात हैं उसमें गंदम, जो खजूर, मनक्का, मेवा, जो भी किसी भी इलाके के लोगों की, किसी शहर के या किसी बर आज़म के लोगों की खुराक है, वो उस खुराक का एक सा निकालेंगे। चूँकि हमारी पाकिस्तान और एशियाई लोगों की खुराक ज़्यादातर गंदम पे मबनी है, तो हम गंदम का एक सा मतलब कि 2.5 किलो गंदम वज़न के लिहाज से निकालेंगे। अब तकरीबन हम गंदम को भी अगर हम कन्वर्ट करें पैसों में, तो तकरीबन 100 रुपये में कोई कमी नहीं रहती है 2.5 किलो से। तो 100 रुपये फ़ी कस एक बंदे का है, चाहे वो एक दिन का बच्चा है। बल्कि ये भी रवायत है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर एक बच्चा ईद के दिन पैदा हुआ है और ईद के दिन आपने नमाज ईद से जाने से पहले वो बच्चा पैदा हुआ है, तो आपने अपने जो निकाले जाने वाला फितराना है, ज़कातुल फ़ितर है, उसमें उसको भी शामिल करना है। जी आप साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ा शुक्रिया। आपने माशाल्लाह फितराने के मौजू पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और हमारे ज़हनों में जो कुछ चंद एक सवालात थे, जो कुछ बहाम थे, वो दूर हो गए। और मेरे ख़्याल में अब जो हमारे काफ़ी सारे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो लोग हमारा ये 32 न्यूज़ और ख़ास तौर पे हमारा ये प्रोग्राम नवीद सहर जो लोग इसे देखते हैं, मेरे ख़्याल में अब उन्हें तो फितराने के बारे में कोई बहाम नहीं रहेगा। तो अब क्यों ना आपको, हमारे पास माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब मोहम्मद काशिफ साहब हैं, तो हम अब आपको इनसे हमदे बारी ताला सुनवाएंगे, ताकि हमारे जो दिल हैं वो अल्लाह की याद से और महजूज हों और हम मज़ीद खैर व बरकत हासिल करें। तो हमदे बारी ताला के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब काशिफ अली साहब से कि काशिफ साहब आप हमें हमदे बारी ताला सुनाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हर दम अल्लाहु, अल्लाहु अल्लाहु बंदे हर दम अल्लाहु। अल्लाहुल बाकी मिन कुल्ली फ़ानी, मिन कुल्ली फ़ानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान,
क्यों जानबूझ के बनता है तू क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह आलीशान, लाखों मट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हर दम अल्लाहू, अल्लाहुल बाकी मिन कुल्ली फानी, मिन कुल्ली फानी। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, जो जो उम्र बढ़ती जाए जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए। एक ही सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हर दम अल्लाहू, अल्लाहुल बाकी मिन कुल्ली फानी, मिन कुल्ली फानी। जी हाफिज़ साहब, माशाल्लाह आपने भी काशिफ अली साहब से हमद बारी ताला सुनी, तो इसके बारे में आप कोई अपनी राय देनी चाहेंगे? नहीं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी हमद बारी ताला सुनाई काशिफ साहब ने। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए जी आमीन। और हमें इनकी सुरीली आवाज़ का महजूज़ हमें होता रखे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने हमद बारी ताला पढ़ी है। तो आखिर में मैं हाफिज़ साहब बड़ा मुल्तमस हूँ आपका कि आप भी तशरीफ़ लाए और आपने एक इतने अहम दीनी मौजू पर गुफ्तगू की, और जो हमारे इसको बारे में कोई बहाम था वो दूर हुआ। तो इसके बाद जनाब काशिफ साहब, हम आपके भी बहुत बहुत मुल्तमस हैं, आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप भी तशरीफ़ लाए। आपने भी हमें हमद बारी ताला से जो है लुत्फ़अंदोज़ किया। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात अक़दस आपकी आवाज़ में भी और सोज़ पैदा करे। और हाफ़िज़ साहब, दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात अक़दस आपके इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उम्र दराज़ अता फ़रमाए। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम पे आपको बताते चलें कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है 32 न्यूज़ टीवी। तो इसके बारे में अगर आप हमारा ये जो प्रोग्राम है नवीद सहर, अगर कोई इसके बारे में आपके ज़हन में ये जो हमने प्रोग्राम किए हैं, किसी दोस्त के ज़हन में कुछ सवाल है, कोई रह जाता है हमसे भी, और किसी शख्स के ज़हन में है कि ये सवाल जो है इसका भी हमें जवाब आना चाहिए, तो वो हमारा जो कमेंट बॉक्स है आप उधर सवाल डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके उस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। और आप हमारे इस टीवी चैनल को, ये जो एक बार फिर बताता चलूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है 32 न्यूज़ टीवी, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस कार खैर में, क्योंकि ये एक नेकी का काम है, हम जो है दीनी प्रोग्राम कर रहे हैं और हम बग़ैर किसी मसलक के कर रहे हैं, तो आप भी इसमें हिस्सा लें, आप भी सवाब कमाएँ और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करें। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें ये तौफीक बख्शी है प्रोग्राम करने की, इसी तरह हमारे इस चैनल को तू दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, और हमारा ये जो चैनल है ये लोगों के लिए राह हिदायत का रास्ता बने, लोगों के जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जाए, किसी के लिए ये किसी भी शर्मंगेज़ी की बायस ना बने। तो नाज़रीन, अब अपने मेज़बान डॉक्टर रशीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।